गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जहाँ तक उस दिन इससे प्रीवियस क्लास में जहाँ तक किए थे आगे हम लोग आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्लास में हुआ था उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उससे क्या क्या हमको सीखने को मिला था, तो उसका एक हम जो क्या करेंगे एक शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ताकि वो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जिसको एक्चुअली बोलेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू से। तो उससे क्या होगा, हमको आसानी से एट ए ग्लेंस हम उसको देख लेंगे और हमको पूरा चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पिछले क्लास में, इससे पहले क्लास में देखे थे कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग क्या पढ़े थे ना, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और पीरियोडिक टेबल जो था, पीरियोडिक टेबल, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें बड़ी आसान है कि हम लोग स्टेप वाइज देखे थे, उसी स्टेप को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। कैसे कैसे डेवलप हुआ था पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक टेबल डेवलप होगा तब ना हम उसके एलिमेंट को क्लासिफाई किए। तो आज जो हमारा पास पीरियोडिक टेबल है, हम लोग बाजार में देखे हैं कि एलिमेंट को कैसे कैसे कितना बढ़िया खूबसूरत तरीके से रंग बिरंग एकदम अलग अलग कलर से कलरफुल करके पीरियोडिक टेबल बिकता है कि नहीं बिकता है। तो वही पीरियोडिक टेबल कैसे हमारे पास आया, ऐसे नहीं कि एक दिन में आ चुका है, हम लोग को बहुत दिनों तक लग गया, सालों साल लग गया उस पीरियोडिक टेबल हमारे पास तक पहुंचने के लिए। वो बहुत सारे साइंटिस्ट का मेहनत था। अब हम लोग देखते हैं उसी को एक बार स्टेप वाइज कि किसने पहले कैसे क्या था। तो सबसे पहले हमने बताए थे तुम्हारा वो साइंटिस्ट कौन थे ना, लेवोजियर। लेवोजियर जो थे ये कब दिए थे ना, सन लेवोजियर कब दिए थे बता देते हैं। इन 1789 में उन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, उन्होंने उस समय कितने एलिमेंट्स था वो भी याद रखो। एलिमेंट कितना था उस समय, याद रखना 31 एलिमेंट्स था। ये कब की बात चल रहा है, देखो सन 1789 की बात। उस समय कितने एलिमेंट था, बस 31 एलिमेंट था। उस एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाइड किया था किसके हिसाब से, उन्होंने क्लासिफाइड किया था उसको हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं कैसे किया था। उन्होंने क्लासिफाइड ग्रुपिंग कर दिया था ना, वो इस तरह से किए थे उसको, मेटल्स, नॉन मेटल्स और क्या किए थे, एंड गैसेस फॉर्म में, गैसेस। इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग हुई। अच्छा 31 एलिमेंट में कुछ मेटल मिला, मेटल को एक जगह रख दिया, कुछ नॉन मेटल मिला, उस नॉन मेटल को एक जगह रख दिया, कुछ गैसेस मिला, गैसेस को। इस तरह उन्होंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दिया था क्या, क्लासिफिकेशन। यहीं से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है एलिमेंट का। देखो एलिमेंट को ग्रुप कर दिया, धातु और धातु गैस। नेक्स्ट अब इसके बाद कौन साइंटिस्ट आया, इनके बाद जो साइंटिस्ट आया था वो तुम्हारा कौन थे ना, वो थे तुम्हारा डॉवेरिनर। वो कब आए थे याद रखना, वो आए थे इन 1827 में। इसी बुक में ये थोड़ा ईयर का है, कभी देखो 1829 है, कभी 1817 भी है, थोड़ा बहुत ज्यादा है। हमने कल उस दिन भी बताया था शायद 89 या 27, देख लोगे थोड़ा सा। सो 1827 में उन्होंने क्या किए थे, सॉरी 7 नहीं होगा, आई थिंक ये 9 होगा, 1829। हाँ उन्होंने कौन थे ना, डॉवेरेनर, ये साइंटिस्ट आया। और उन्होंने बहुत, उस समय भी कितने एलिमेंट्स था, तब भी एलिमेंट्स था 31 ही एलिमेंट्स था, 31 एलिमेंट्स था। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया। उन्होंने इसको कैसे किया, हम लोग उस दिन देखे थे, उन्होंने
उसको कैसे किया ना, डोबेरिनर ने इस एलिमेंट को उन्होंने ट्राइड्स फॉर्म दिया। क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स, सॉरी, लॉ ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। ये लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या था भाई? बहुत सिंपल चीज था। वो उन्होंने ग्रुपिंग किया एलिमेंट्स को। कैसे कैसे किया था? ऐसे, लिथियम, जैसे एक सोडियम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और पोटेशियम। उन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था। इस तरह का उन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। और उन्होंने कहा था कि ये बोले थे वो कि ये दो एलिमेंट का अगर हमने जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं, एटॉम मतलब होता है परमाणु, एटॉमिक मतलब होता है पारमाणविक, और मास होता है उसका, मास जो इसको हिंदी में बोलते हैं भार। तो उसका पारमाणविक भार या पारमाणविक है वजन। तो एटॉमिक जो मास का, पारमाणविक जो भार, तो पहले वाला का पारमाणविक भार और तीसरे वाला का पारमाणविक भार, ये दोनों का लेते हैं तो बीच वाला के बराबर आता है, यानी इसके बराबर आता है। यानी यहां हम लोग देखे थे, यह था 7 और ये था एटॉमिक मास, इसका था 39। तो ये दोनों का एवरेज ले लो, 7 + 39/2, यानी आ जाएगा ये कितना तुम्हारा, देखो आ जाएगा 46/2 यानी 23। और यही होता है इसका एटॉमिक मास। यानी ये दोनों का एवरेज लेंगे तो सेकंड वाला का। तो इससे क्या मतलब है? ये क्या था? ऐसे बोल दिया दोनों का ले लेंगे और तीसरा आ जाएंगे, तो क्या इससे हमको पता क्या चला? ये पता चला कि दोनों का एवरेज मास तीसरे के साथ है, तो तीनों को एक ही ग्रुप में रख दिया उन्होंने। यानी तीनों का गुण जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा, इसीलिए तीनों को एक ही जगह में रख दिया। यानी इस चीज से उन्होंने ये चीज साबित कर दिया कि जब एक पहला और तीसरा का मास ले रहे और दूसरे के बराबर हो रहा है, यानी ये तीनों जो है, तीनों को एक ही जगह में रखो। क्यों रखो? क्योंकि तीनों का गुण जो है एक तरफ। यानी गुण जो है मतलब क्या है? तीनों देखो धातु है, तीनों क्या है? सक्रिय धातु है, तीनों क्या है? पहले ही पीरियड में रहता है। ये सारी की सारी चीज पता चल रहा है ना? तो कुछ तो हमको यहां से स्टार्टिंग हो रहा है ना। ओके, सो इसी तरह से उन्होंने कितने एलिमेंट्स का बनाया था? चलो आगे देखते हैं। इन्होंने इस तरह का कितना ग्रुप बनाया था? उन्होंने 3 ग्रुप बनाया था। एक ये था और एक था फ्लोरीन, सॉरी, एक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। मैंने कहा उस दिन बताया एक ग्रुप बनाया था, और एक ग्रुप बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ये इस तरह का 9 एलिमेंट को। तो कितने कुल एलिमेंट था बताया हमने अभी? लॉ, देखो उसका एलिमेंट कितना था? 31 में से उन्होंने कितना किया? 31 में से 3 3 6 3 9 एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया था। यानी 3 ग्रुप मतलब 3 × 3 ये ग्रुप में, यानी 9 एलिमेंट्स का काम हुआ है ना। 9 एलिमेंट्स, तो बचा अभी भी तो 31 एलिमेंट से 9 का काम हुआ। यानी बाकी एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह से ग्रुप बना नहीं सके। ये उनका था लिमिटेशन। यानी इट इज नॉट वैलिड अप टू 31 एलिमेंट्स, यानी इट इज जस्ट वैलिड अप टू 9 एलिमेंट्स। यानी 9 एलिमेंट तक इन्होंने कर पाए, सबको ग्रुपिंग नहीं कर। दैट इज द लिमिटेशन, याद रखना, ये लिमिटेशन है ना। यानी यहां हम लिमिटेशन की अगर बात करते हैं, तो लिमिटेशन क्या हुआ? लिमिटेशन हो गया इट इज वैलिड अप टू, इट इज वैलिड फॉर, लिखो, it is valid for only for 9 एलिमेंट्स, है ना। only for all एलिमेंट्स के लिए नहीं हुआ था। ओके, दैट इज द लिमिटेशन। अगर ये लिमिटेशन आ गया तो भाई न्यू कोई थ्योरी आएगा, बिल्कुल आएगा। आज तक क्या थ्योरी आया था? इसके बाद चलो देख लेते हैं, इसके बाद क्या थ्योरी आया था। इसके बाद जो थ्योरी आया नेक्स्ट,
जैसे जैसे मैं बना रहा हूं कॉपी पे इसी लिख के रखोगे कॉपी में, हमेशा एक बार एक झलक देख लोगे, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल हमारे पास आया था। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब किसकी कब है, देखो इसको अगर मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं, देखो यहां आ जाओ, चलो यहां देखो। अब मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं, और जूम और थोड़ा सा कर देता हूं। अब यहां आ जाओ, देखो इसको अगर मैं यहां देखता हूं कितने बढ़िया से स्टेप वाइज आ रहा है ना समझ में। ये था उनका लेवोजियर का काम था, फिर ये किसका है, तुम्हारा ये डॉबेलिनर का काम हुआ है ना। ये देख लो, थोड़ा अलग अलग पेन के अलग अलग पेन से दिखा देते हैं, चलो मजा आएगा। ये देखो ये पहले लेवोजियर का काम था, ओके ये लेवोजियर थे, और इनके बाद कौन आया, डॉबेलिनर आया। इनके बाद कौन आया, आप देख लेते डॉबेलिनर, ये दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डॉबेलिनर। चलो ये कब की बात है, 1829। हम अब आगे देखते हैं। ओके अब नेक्स्ट जो थ्योरी आया तुम्हारा वो है इन 1866 कौन आया, बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट थे जो थे जॉन न्यूलैंड्स, जे न्यूलैंड्स। जे न्यूलैंड्स ये साइंटिस्ट आया। जे न्यूलैंड्स ने क्या किया, इन्होंने भी इस तरह से एक उन्होंने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का रूल दिया। क्या दिया था, उस समय कितना एलिमेंट्स था याद रखना, इस समय आ गया 56 एलिमेंट, बढ़ गया 56 एलिमेंट्स है ना, 56 एलिमेंट्स आ चुका है। अब 56 एलिमेंट के जॉन उन्होंने क्या किया था, वही क्या लॉ दिए थे ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना। सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे, गलत हो गए, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, एकदम सिंपल बात है, न्यूलैंड। याद रखना अभी क्या था ये लॉ, चलो देखते हैं। ये इतना आसान था, अब हमको समझ में बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे, उन्होंने म्यूजिकल नोटेशन के तरह दिया था ना, हम उस दिन भी बताए थे, सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे करके दिया था। और उन्होंने क्या था, फिर देखो सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या आएगा सा। तो इसी तरह से रिपीट हो रहा है, कब, जब 8 आ रहा है, 8 में। तो 8 में मतलब जैसे कि मैंने आगे लिखता हूं, पहला एलिमेंट हेली वेव सी नॉफ सिनॉफ। अब देखो फिर यहां आ जाएगा कौन, सोडियम। तो ये जो है ये मैग्नीशियम। तो इसी तरह से हमने बताए थे, अगर यहां से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखो ये 8, तो 1 और 8 में जो है सेम ये रिपीटेड हो है, कब, यानी जब हम किसी भी एलिमेंट से शुरू करते हैं उसका जो 8 एलिमेंट आता है, यानी 8th पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा पहले से उस 8 एलिमेंट का गुण जो है सेम होगा, यानी लिथियम के साथ सोडियम का गुण सेम है। इसी को क्या था, इसका लॉ था ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब अष्टक, 8 की नियम, ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव था। ये भी फेल कर गया। ये कैसे फेल किया, क्योंकि यहां तक देखा गया था इस तरह से। अगर मैं देखता हूं, ये कैल्शियम तक वैलिड था, ये तक वैलिड कितना, कैल्शियम तक है ना, ये भी वैलिड था, इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये लाइट एलिमेंट के लिए था, लाइट मतलब हल्का जो धातु है, हल्का जो तत्व है उसी के लिए था,
बाकी सबके लिए नहीं था, यहाँ पूरा नहीं लिखे, इससे पहले वाला वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट, ये जब फेल किया तो फिर कौन आया, हम लोग भी कल भी देखें, इनके बाद आया था इनके बाद आया था मेंडेलीव इन 1869 में आया था। कौन आया था, मेंडेलीव। मेंडेलीव इन्होंने आया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किए इनके समय में, हाँ ये याद रखना, सब चीज में साइड में लिख के नोट करते जा रहा हूं। इस समय कितना एलिमेंट आया, इससे पहले था 56, अभी हो गया 63 एलिमेंट्स, बढ़ते जा रहा है, एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहा है, एलिमेंट बढ़ते जा रहा है। ओके 63 एलिमेंट्स इन्होंने तो हम बता दिए कैसे कैसे इसको 63 एलिमेंट को अरेंज किया था सब कुछ, ओके डिटेल्स में। लेकिन ये भी कुछ इनका भी लिमिटेशन था, वो भी हम लोग कल इससे पहले क्लास में देखे। ये आइसोटोप का जो पोजीशन है वो सही से नहीं बता पाया, क्योंकि आइसोटोप का जो मास होता है तीनों का, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन का 3 जो है उसका भार जो पारमाणविक भार है, यानी उसका जो मास नंबर है वो तीनों का अलग अलग है। अब उन्होंने अरेंजमेंट किया था, अरेंजमेंट किए थे एलिमेंट्स को किस तरह से, भाई वो पारमाणविक भार के आधार पर अरेंजमेंट किया, तो तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप देना चाहिए था, लेकिन उन तीनों को एक ही ग्रुप में रखे थे, वो ये एक डिमेरिट्स था। फिर उन्होंने बहुत जगह डिसिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर डिफरेंट ग्रुप में, तरह तरह के डिमेरिट्स था, यानी जो एक ही गुण है वो उसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, अलग अलग वर्ग में रखा गया, जो जिसका गुण अलग अलग है उसको फिर एक ही वर्ग में रखा गया। तो ये सब गलत चीज था, उसका रॉन्ग ऑर्डर किया था एटॉमिक मास का, जो कम एटॉमिक मास है उसको पहले रख दिया, जो ज्यादा एटॉमिक मास है उसको बाद में रख दिया। तो ये तरह तरह का फॉल्ट उनका था, और हाइड्रोजन का भी पोजीशन उन्होंने सही से नहीं बता पाए। सो दिस आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव। तो मेंडेलीव का भाई वो भी नहीं चले, तो दिस इज द फेलियर तो नहीं कहेंगे, मैं बार बार ये कहता हूं भाई बड़े साइंटिस्ट है, वो कुछ वीकनेस था, कुछ शॉर्टकमिंग था, कुछ डिमेरिट्स था, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, उनके बाद आया, आपसे शुरू करेंगे, ये तो पहले वाला क्लास 1 आपसे शुरू होगा, इसके बाद वाला जो केस आया वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं न्यूज, ये मेंडेलीव का लिमिटेशन के बाद से शुरू हो रहा है। इनके बाद एक बड़े साइंटिस्ट आए और इन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब यहां से तुम्हारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व। अब तुम्हारे पास जो पीरियोडिक टेबल देखते हो बाजार में, किताब में, वही पीरियोडिक टेबल अब आ गया। किसके बाद, ये कब की बात है, यस ये हुआ इन 1913 की बात, 1913 की बात है। इस समय जो है कौन आया, एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था तुम्हारा मोज़ले। ये मोज़ले जो है एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किए थे सुन लो, पहले थोड़ा सा इसका कहानी सुन लो। इन्होंने क्या चीज डिस्कवर किया था, क्या न्यू चीज लाए थे हमारे सामने। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स था उस समय, वो सारे के सारे एलिमेंट्स, आप तो जानते हो कि भाई अब नोबेल गैस भी आ चुका है। नोबेल गैस कब आया था, याद रखना, नोबेल गैस मेंडेलीव के समय में आ चुका है, और नोबेल गैस को कहां पर रखा गया था, 0 ग्रुप में। अब उसके बाद मोज़ले आया, और मोज़ले ने क्या किया कि हर एलिमेंट को देखा गया, जब उसको एक्सरे से, एक्सरे किससे, माने एक कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को एक्सरे से रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे से उस एलिमेंट को स्ट्राइक किया। अब उसके बाद जो उसका फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, हाँ अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इस तरह से कुछ अलग अलग एलिमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग ये एलिमेंट है मान लो, है ना, तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रहा है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। अब उन्होंने कहा उस फ्रीक्वेंसी के मैं अगर अंडर रूट लेता हूं, अंडर रूट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, जेड के साथ। जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। आप पूछो सर एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को बोलेंगे परमाणु की जो परमाणु संख्या 1 2 3 जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या इसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझने वाली बात है। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग है और वो किसके साथ ये कर रहा है प्रोपोर्शनल है? उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के साथ। तब से पता चला यार अगर उस एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी जो है उस एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहां पर, लेकिन एटॉमिक नंबर के ऊपर, नॉट एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक मास, इसके ऊपर नहीं, क्या बोले एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी अब तक जितनी सारी बात हुआ वो सब कुछ एटॉमिक मास के ऊपर। यानी जितने सारे साइंटिस्ट ने एलिमेंट को जो क्लासिफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, किसने? अब तक यहां से सब मेंडलीव तक एटॉमिक मास, लेकिन इन्होंने अब क्या एटॉमिक मास के बदले आ गया एटॉमिक नंबर। और तब से पता चला यानी एलिमेंट का जब फ्रीक्वेंसी आ रहा है और वो फ्रीक्वेंसी ही उस एलिमेंट का कैरेक्टर बताता है। हम लोग जानते हैं ना एक्स-रे डिफ्रैक्शन से कि एलिमेंट किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस एलिमेंट का सारे के सारे जो अंदर की बात है वो पता चलता है। यानी फ्रीक्वेंसी से और वो गुण, देखो एलिमेंट का गुण जो है एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, यानी बोल सकते हैं एलिमेंट के जो गुण होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण वो किसके साथ डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। कभी भी याद रखना एटॉमिक मास के ऊपर नहीं, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि अब इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कह दिया। क्या कह दिया भाई? यानी जो है फिजिकल and chemical properties of elements depends on atomic number, not atomic mass। एटॉमिक मास के ऊपर नहीं। देखो कहानी आप तक जितने बात चल रहा सब एटॉमिक मास के ऊपर, लेकिन आप क्या कह दिया एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल है। कोई भी एलिमेंट की जो है फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल जो भी चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एटॉमिक नंबर के ऊपर। यानी अगर मैं तब से अगर अभी तक जो सोचा जा रहा था कि एटॉमिक मास के ऊपर और उसके हिसाब से ही सबको सजाया जा रहा था, लेकिन आप एटॉमिक नंबर जब पता चल गया कि यही मेन चीज है, यानी एलिमेंट को उसी के आधार पर सजाना चाहिए, तब बना न्यू पीरियोडिक टेबल। तो बन गया न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है हमारे पास है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया है, ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके बाद आया। यानी अब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किसके ऊपर होगा? एलिमेंट्स के अरेंजमेंट अब जो होगा वो तीन चीजें के ऊपर याद रखना। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट है, मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स है अभी? डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, एक नंबर। दूसरा क्या है? अगर मैं बात इस तरह लिख देता हूं अच्छा लगेगा। डिपेंड्स ऑन नंबर 1 एटॉमिक नंबर, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
एसी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज, माने प्रॉपर्टीज, थर्ड है केमिकल एंड फिजिकल दोनों ही एंड प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज के ऊपर अब मेरे बात सुनो गौर से। अब जो है एलिमेंट को सजाया गया पीरियोडिक टेबल में, जो देखते हैं हम लोग, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसके आधार पे अरेंज किया गया? अब अरेंज किया गया इसके आधार पे, क्या क्या? एटॉमिक नंबर के आधार पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, और उसका गुण के हिसाब से। हमारा मेन मोटो क्या है? इस एलिमेंट को क्लासिफाई करने का क्या रीजन है? क्यों हमने इतना मेहनत की? इसका यह कारण है कि एलिमेंट को, जो सेम गुण वाले एलिमेंट है, किसी भी तरह से उसको एक ही पोजीशन में रखा जाए, या तो गुण का मतलब ऊपर से नीचे जाते समय या बाएं से और जाते समय गुण का हो सकता है कि भाई उसका गुण जो है डिक्रीज करे, या तो गुण जो है इंक्रीज करे। यही मेन कारण है कि सेम गुण वाले एलिमेंट को सेम जगह किसी तरह दिया जाए। तो मेन चीज है, अब उसके लिए सेम गुण वाला कौन होगा? सेम गुण वाला देख रहा है जिसका एटॉमिक नंबर जो है कुछ मिलते जुलता होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ मिलता जुलता होगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। वाइट, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें सब समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। चलो अब हम आते हैं तुम्हारा एक पीरियोडिक टेबल लेके, ठीक है? सो हम चलो आते हैं तुम्हारा, ये देखो, ये एक पीरियोडिक टेबल है जो हमने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। ओके, सो उससे कुछ समझाते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? अब देखो, इस पीरियोडिक टेबल में हम यहां पर अगर मैं बात करता हूं मैं एलिमेंट को रखने की, तो देखो कितने बढ़िया से सब कुछ समझ में आएगा। चलो हमने थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखो, मैं यहां लिया एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन है, ठीक? अब पहले तो जानते हो कि कितना ग्रुप होता है भाई, ये 1, ये होता है 2। अब ये 1 2 को ऐसे भी लिखा जाता है 1A 2A, है ना? अब यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से होगा 3rd A, ये होगा 4th A, 5th A, 6th A, और यहां होगा 7, 1 मिनट, देखो 5A हुआ, यह 6A और 7A, और इसको 8A, ठीक? तो ये हो गया। अब ये जो है 8, अब इसको बोलते हैं 1B, इसको बोलते हैं 2B, इसको बोलेंगे 3B, ठीक है? अच्छा, हम इसको पे बाद में लिख रहा हूं। अब देखो, थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, एलिमेंट को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, अब मैं ऐसे लिख देता हूं जल्दी जल्दी में। चलो, हेली हाइड्रोजन, हेली ना कर रब से फरियाद। कितना आसान है, याद रखने का ट्रिक है, सिखा दूंगा, डोंट वरी। हेली ना कर रब से फरियाद, इसके बाद एक घर छोड़ देना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या करेगा? रोएगा। अरे बेटा कार भी मांग रहा है, बेटा मांग रहा है, कार भी स्कूटर, दोनों चीज मांगे तो बाप रोएगा। कितना आसान है याद रखने का, है ना? सब सीख जाओगे। अब यहां आते हैं, यहां देखो, बाबू आली गया इंडिया, एन है, बाबू जी गया इंडिया थैला लेके। सोचोगे सर यहां पर बाद में बताएंगे क्या है। बाबू आली गया इंडिया थैला लेके, बाबू आली गया इंडिया, इंडिया गया क्या लेके? थैला, झोला लेके, बैग। इसको और तरह भी याद रख सकते हो, कैसे? बैगन, बैगन आलू, बैगन आलू गाजर इन
सब क्या है, बैगन आलू गाजर इन सब थैला में, सब कुछ बैग में रखा गया। कितना आसान है। अब दो तरह से तुमको जो भी याद है, बाबू वाली गए इंडिया थैला लेके, बैगन आलू गाजर इन सब थैला में। फिर यहां पर एक मिनट, हमने गलती किया, सॉरी, ये पूरा पीरियड टेबल नहीं बनाने के लिए यही फॉल्ट है, पूरा पहले बना लेना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं। यहां से होगा ए 5 3 यहां से होगा। ओके सो यहां होगा बाबू अली गया इंडिया थैला लेके। ओके अब यहां देखो वेब CNOF नॉफ, और यहां नियम नॉफ नी, सबको रखने, हर तरह से रखने की याद है, ठीक है। तो बाबू वाली गए इंडिया थैला लेके, ठीक है ना। अब तो ये कौन सी गीत सुनाओ पंजाबी, यानी पंजाबी कौन सा गाना सुना रहे हो, पीबी है ना, पंजाबी पीबी। तो कौन सी गीत सुनाओ पंजाबी, पंजाबी तुम कौन सा गाना सुना रहे हो, कौन सी गीत सुनाओ। ना पियो ऐसे, ऐसे मत पियो, ना पियो ऐसे सब, ना पियो ऐसे सब, सब बिगड़ेंगे बिया। अच्छा देखो कितना आसान, ऐसे पीते रहोगे, ऐसे ही पीते रहोगे तो सब क्या बिगड़ जाएगा। तो ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे। कौन सी गीत सुनाओ पंजाबी। बाबू आली गया इंडिया थैला लेके, ओ सुंदरी, सॉरी ओ सुंदरी, ओ सुंदरी सानिया टेनिस प्लेयर, सब तो जानते सानिया को ना। तो वो सुंदरी, सानिया सुंदरी है, ऑफकोर्स सुंदरी है, तो वो सुंदरी सानिया टेनिस प्लेयर। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जब इसको याद रखना है। फिर कल बाहर आएगी ऑटो, ऑटो जो है चलती है रास्ते में, वो क्या होगा, फिर कल बाहर आएगी, मैंने कल फिर सुबह जो है बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी ऑटो। ये देखो यहां पर होगा हीलियम, तो हिना नीना और करीना, नाम मान लो हिना नीना, दो नाम, दो लड़की है, हिना नीना, और किसका है करीना, हिना नीना और करीना की एक्स रे। ये देखो हिना नीना और करीना की जो है मिलाने के लिए, की का कोई एलिमेंट नहीं है, सो मिलाने के लिए हिना नीना और करीना की एक्स रे, जेनोन रेडन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इसको क्या बोलते हैं, नोबेल गैस। सारी बहुत इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमने 10 लेक्चर ले सकता हूं, 10 मतलब घंटा इसके ऊपर बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन उतना वक्त नहीं है, अभी जो जरूरत है वो सीख लेते हैं। अब देखो यहां पर ये हो गया, अब हम लोग यहां तक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां ओके, यहां से होगा स्कैन क्रो फिको नी कुंज। देखो स्कैन टाइप प्रोमैथ, अब बोलो सर ये सब कितना क्या कर दिए, तो मिटा दो इसको, हमने अपना काम को आसान करने के लिए इतना, ताकि हमको पहले उतना सोचना ना पड़े, इसलिए रूल पेंसिल से बना लोगे और इसको मिटा दोगे, कोई बात या मिटा दो इसको। दो बार क्लिक करना ही मुश्किल है। ओके, यही सब जगह जो है ना वीडियो से काट कर देना होगा, कोई बात नहीं। हुए हम इसलिए बोले 3 या 4 है, आप यहां से लिखेंगे 1 B
1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और ये तीनों को मिला के नाम दिया गया 8। तो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा उल्टा है, हम बता देते हैं। एनसीईआरटी बुक में 1A 2A फिर इसको 3A 4 नहीं 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A ऐसा कर दिया, फिर 1B 2B 3B, लेकिन बाकी एनसीईआरटी छोड़ के सब में यही चीज मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस 8A जो है इसको जीरो भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। अब नाउअडेज आपके दिन में क्या है, आपके दिन में ये सब नहीं चलता है। अब आईयूपीसी ने बोल दिया इस तरह से मत रखो, अब उसको थोड़ा और एक कर दिया, मैं दिखा देता हूं उसको नाम। ओके, उन्होंने अब इसको एकदम सिंपल कर दिया, इसको कर दिया 1, इसको बोला 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 को ऐसे लिखो 8, ये 8 हो गया, ये 9 होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने क्या बोले थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो 18 क्या होता है, कितने ग्रुप होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इधर से जो है ग्रुप और नीचे जो है इधर ये पीरियड। पीरियड कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होगा, वर्ग जो है वो 18 वर्ग और 7 जो है आवर्त, 7 पीरियड 18 ग्रुप, ये है तुम्हारा। ओके, तो ये जो है मॉडर्न पीरियड में इस तरह से हम लोग एलिमेंट को पुट करते हैं। अब देखो मैं एलिमेंट को पुट कर देता हूं। देखो इसमें क्या है, याद रखने के तो मैं इतना तक बता दिए। अब इसको देखो, स्कूटर यामाहा ले आ। अब स्कूटर यामाहा कंपनी के स्कूटर है, स्कूटर यामाहा लेके आ, मतलब ले आने के लिए बोल रहा है। सो स्कूटर यामाहा ले आ। सो यहां देखो स्कैंडियम है, ये इटरबियम, ये लैंथनम, ये एक्टिनियम। अब नेक्स्ट है टी जरा हॉट रहा। टी मतलब चाय होते हैं, तो टी जरा हॉट रहा। अब तुम लोग नया जानते हो, नया नया चीज आ रहा है, कहीं कहीं तो कहता है टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। सो ये देखो, वो नवाब था, वो नवाब था, टीए वो नवाब था। ये तो वैनेडियम, नियोबियम और ये टाइटेनियम टेंटेनम। अब तो ये है क्रोमियम, मटन। देखो क्रो का मटन तो होता नहीं, लेकिन हम यहां मिलाने के लिए क्रो मटन। ये मोलिब्डेनम, ये टांगस्टन के लिए टन, तो टांगस्टन टन, क्रो मटन। अब देखो मन तक रे। अब देखो फिर RuOS। आयरन का 2 ऑक्सीडेशन होता है ना, आयरन 2 होते हैं, एक +2 और एक होता है आयरन का +3। इसको बोलते हैं फेरास। तो ये देखो फेरास, यानी एक आयरन का नाम से भर गया, ये आयरन जहां आएगा फेरास, यानी आयरन का नाम ही तो है फेरास। तो मिल गया 3 एलिमेंट फेरास। अब देखो कौन रहेगा आयरलैंड में कौन रहेंगे, कौन रहेगा आयरलैंड में। ओके, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कौन आके आओगे, जिनी कनाडा में होगा। कितना आसान है, बस 2-3 बार। तुमको थोड़ा सा और लग सकता है, तुमको ये आसान तरीके से भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, इसी को याद रखना है। तुम अपने तरीके से भी रख सकते हो, मुझे जैसे याद है मैं बताया। 2-3 बार रिपीट करने से वीडियो को प्ले बैक करोगे, देख लोगे, जिनी कनाडा में होगा, कौन आगे आओगे। अब इसको याद रखने की भी एक तरीका है, देखो कैसे। मैं और एक चीज देखो बता दिया। देखो यहां पर जो है
इसमें ये तीनों एलिमेंट जो दिख रहा है, ये देखो कॉपर, कॉपर जानते हैं जो तांबे की चीज होते हैं, क्या बोलते हैं तुम लोग पता नहीं, बांग्ला में तांबा बोलते हैं। सो कॉपर, ये है सिल्वर और ये है गोल्ड, यानी तांबे की जो चीज है उससे ये जो सिल्वर उसको रुपा बोलते हैं, तो तांबा है, कॉपर है, उससे ज्यादा अच्छा चांदी मैंने सिल्वर में चांदी हुआ, तो इससे ज्यादा दाम है, कॉपर से ज्यादा दाम किसका होगा, चांदी का, चांदी से किसका होता है, गोल्ड। ये गोल्ड का फॉर्मूला AU गोल्ड। तो देखो याद रखो कितना आसान है, हम लोग तांबे का चीज का दाम सबसे कम है, उससे ज्यादा होता है चांदी का दाम, चांदी से ज्यादा सोने का। तो इसी तरह से भी ऊपर से याद रखोगे, ऊपर से क्या, तो ये इस ग्रुप को भी क्वाइंट मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सब धातु है, इस धातु का नाम भी है क्वाइंट मेटल। तो ये धातु भी क्वाइंट मेटल बोलते हैं। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल में जो हमने बनाया, बस थोड़ा सा और 2 मिनट में इसको खत्म करूंगा। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल में एक बार तो नहीं होगा, ठीक है, ये ओवल हो गया। अब चलो इस पीरियोडिक टेबल में हमने यहाँ क्या क्या लिखे हैं। ये जो पहला 2 ग्रुप देख रहे हैं, ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ओके, यानी ये दोनों एस। और यहां से अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक, देखो एस डी, ये जो है ना, ये सब ये डी ब्लॉक स्मॉल लेटर में लिखना है हमेशा, एस टी डी एफ, ये जो ब्लॉक को हमेशा स्मॉल लेटर में। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और यहां से लेके यहां तक ई ब्लॉक, ठीक, यहां से यहां तक पी ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक होगा, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनको 3 ब्लॉक मिलेगा, 3 पिलर है, ये 2, यहां 10, यहां 6, कितना होता है 18, एक से देखो 18 तक है। तो यहां 2 एस ब्लॉक, 10 होगा डी ब्लॉक, 6 होगा पी ब्लॉक। यहां पर इसी टेबल के ऊपर कम से कम मैं बताया कि 10 घंटा इसी के ऊपर लेक्चर दिया जा सकता है, इतना इंटरेस्ट, माने इसको बोल सकते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है केमिस्ट्री का, ये जब बंद हो जाएगा तो पूरा केमिस्ट्री बंद हो जाएगा, दिस इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो ये यहां पर जो एस ब्लॉक है ये एक्सेप्शनल है, सब हमेशा जानते हैं हम कि हाइड्रोजन जो है इसको बोलते हैं नॉटी एलिमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉटी एलिमेंट, क्योंकि इसका कुछ बिहेव भी ऐसा है, कभी इसके साथ मिलता है तो कभी इस ग्रुप के साथ मिलता है, इसीलिए इसका बिहेव इसके तरह भी दिखाता है और इसके तरह। रखे तो कहां रखे, यहां भी रखे नहीं सकते यार, तो फाइनली इसको यहां रखा, इसका कारण भी है, मैं बता सकता, बाद में बताऊंगा। तो ये एलिमेंट जो है इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, धातु है, यहां से यहां तक धातु है। कितने धातु होगा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 यानी यहां 12, और ये 13 एलिमेंट्स है, टोटल 13 में से 12 मेटल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने धातु हैं, ऑलमोस्ट 78% मेटल होता है। कितना, 78% मेटल। देखो इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, देखो, चलो, अच्छा, अब देखो कितना बोले, में 78% होता है जो है इसका मेटल होते हैं, 78%, पूरे पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल। तो बाकी क्या है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स। नॉन मेटल कहां मिलता है, देखो इसमें जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में अगर यहां मैं अगर बात करता हूं, एक थोड़ा सा दूसरे पेन से ले लेते हैं तो मैं समझने में आसानी होगा। ओके, देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं, ऐसे जाता हूं, देखो 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अरे ये तो मिल जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं कुछ दूसरे कलर से ले लेता इसको। देखो ये जो है यहां से इस तरह से यहां जो आ रहा है, इसका माने लेफ्ट राइट, इधर सिलिकॉन था, अब जर्मेनियम जो है, एंटीमोनी, बिस्मथ, इन सब जो मेटलॉइड्स होते हैं, यानी इधर से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, सारे के सारे धातु है, सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के, इसको छोड़ के सब कुछ मेटल धातु। अब ये जो बीच वाला पार्ट आ गया, ये धातु का भी गुण होता है, और इधर का पूरा जो है अधातु,
यहाँ क्या है, पूरे के पूरे यहाँ सब नॉन मेटल, तो नॉन मेटल मेटल के बीच में है, इसलिए इसका नाम दिया गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी ये धातु और अधातु के बीच वाला चीज है, तो इसको मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आया तो जर्मेनियम बोल सकते हैं, कभी एंटीमोनी बोल सकते हैं, ये आर्सेनिक है एस, तो आर्सेनिक है, सिलिकॉन, ये सब मेटलॉइड्स के नेचर है, धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। सो ये भी मिल गया, तुमको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया पीरियोडिक टेबल में। कभी भी पूछा जाए तो देखो जितने यहां से यहां तक यानी पूरे डी ब्लॉक सब धातु है, बिल्कुल, क्योंकि यहां सब धातु है, तो तुम डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट दे दे तो तुम नहीं पूछ सकते हो कि नीचे कौन सा एलिमेंट जो दिया गया इसमें धातु है, तो आराम से देख के बोल दो ये सारे के ज्यादा धातु, सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के, और ये सब अधातु में आता है। अधातु में ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, इसको बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस है ना, इसलिए बोलते हैं इनर्ट गैस, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, नोबेल रहता है। अब देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, इसको बोलते हैं हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजेन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये जो है इसको बोलते हैं निकोजेन। निकोजेन, निकोजेन मतलब निकोजेन एक वर्ड आया ग्रीक वर्ड से, जिसका निकोजेन मतलब पॉइजन फॉर्मेशन, ज्यादातर जितना पॉइजन यही सब होता है, देखो आर्सेनिक नाम तो जानते हो, तो सबका कारण है, इसको बोलते हैं चैल्कोजेन। चैल्कोजेन मींस ओर फॉर्मेशन, ओर बनाता है, जितने सारे सॉल्ट होगा ओर होगा, और जितना सारा और मतलब जैसे तरह तरह की जो बॉक्साइट एक और है किसका, एल्यूमिनियम का, तो इसी तरह से इस ओर बनाता है, ये सब पॉइजनस गैस बनाता है, बनाता है। और ये फ्लोरीन को क्या बोले, हैलोजन। हैलोजन मतलब सॉल्ट बनाने वाला, हैलोजन, हैलोजन मतलब सॉल्ट, देखो सारे जो सारे सॉल्ट है ना, NaCl, Cl, NaCl होता है खाने वाला नमक, तो ये सॉल्ट बनाता है, इसलिए इसका नाम है हैलोजन। सबका कारण है, कार्बन फैमिली है, बोरॉन फैमिली है। तो ये जो है एक ब्रीफ आइडिया में, अभी भी एक ब्लॉक था, तो चलो टाइम के कमी से ब्लॉक को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इससे बहुत कुछ सिखाना था, कोई बात नहीं भाई, कभी सिखाएंगे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो ये सारे के सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया, थोड़ा सा एक बार 1-2 मिनट के लिए तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं, देखो कैसे है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज द मॉडल जो मैंने बनाया था, वही पीरियोडिक टेबल है। देखो कितने बढ़िया से, ये हाइड्रोजन है, ये सिंबल हुआ, ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, देखो ये एटॉमिक नंबर हुआ, ये एटॉमिक वेट नीचे दिया गया 1.01, ये एटॉमिक वेट, और ये हाइड्रोजन नाम लिखा गया, नेम, तो सिंबल हुआ। तो ये सिंबल यहां तो एटॉमिक वेट दिया है, लेकिन ये जो दिया 1 2 3 ये सब क्या है, एटॉमिक, देखो 1 के बाद 2, देखो ये 1 हाइड्रोजन है, ये देखो एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स को अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे, सॉरी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं। इसी को तो हमको प्रूव करना था कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज किया गया, वो क्या है, लोअर टू हायर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम से लेके ज्यादा की ओर। इसको हम लोग बोलते हैं, इधर से इधर को बोलते हैं पीरियड, और इधर वाला को बोलते हैं हम लोग ग्रुप। तो कितने ग्रुप, 18 ग्रुप, कितने पीरियड, 7 पीरियड। ओके, ये देखो यहां से मैंने जो बनाए थे ना, देखो बोरॉन कार्बन इसी जगह से इधर नॉन मेटल, इधर से पूरा मेटल है, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। पी ब्लॉक में ज्यादातर गैस होता है, ये सब गैस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब गैस जानते हैं, नाइट्रोजन गैस, तो गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसा ग्रुप है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्रुप है हैलोजन वाला। ये गैस, ये दोनों गैस, ये दोनों गैस है, गैस। अब देखो ये जो है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है लिक्विड, ठीक। ये आयोडीन, ये सॉलिड, आयोडीन सॉलिड। और देखो आयोडीन के बाद एसिटिक रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इस ग्रुप में दोनों, पहले दोनों गैस, ये ब्रोमीन जो है लिक्विड है, ये जो है सॉलिड, और ये जो है रेडियो एक्टिव। एक ऐसा ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक यही एक लौती ग्रुप है, यही एक ग्रुप है जहां पर गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, और रेडियो एक्टिव भी होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। तो ये ग्रुप बहुत खास ग्रुप है, याद रखना ये ग्रुप में। अब ये
पूछा एग्जाम में कितने बार पूछा कि एक नॉन मेटल का बताओ, नॉन मेटल का एग्जांपल दो जो लिक्विड है। तो ब्रोमीन ये सब क्या है? तो देखो कितना तुमको देखो पीरियोडिक टेबल याद रखने से तुम तो जान गए कि इधर नॉन मेटल है, तो अरे ब्रोमीन लिक्विड है तो नॉन मेटल ब्रोमीन हो गया। एक नॉन मेटल सॉलिड की सॉलिड तो बहुत है, ये भी और कार्बन भी सॉलिड, बोरोन भी सॉलिड, तो आ गया। दो गैस ऑक्सीजन फ्लोरीन। रेडियोएक्टिव एलिमेंट सारे के सारे नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं रेडियोएक्टिव, पोलोनियम रेडियोएक्टिव, एस्टिडीन रेडियोएक्टिव, रेडन रेडियोएक्टिव, ये तो सब रेडियोएक्टिव, ये सब लगभग। और ये ज्यादातर मैन मेड ये एलिमेंट्स जो है ब्लॉक ने नहीं बता पाया, ये मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, इसको बनाया गया, आदमी ने बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट ज्यादातर मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से जो रदरफोर्ड ने बनाया था, डिस्कवर किया, इसलिए रदरफोर्डियम। ये लेंथ का नाम एक्टिनियम। ये दोनों एक्सेप्शनल है। 57 का देखो 52 आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 57 का 50 सर आपने तो कहा कि 57 का 58 होना चाहिए, लेकिन देखो 58 को यहां रख दिया, और देखो 89 के बाद यहां 90 होना चाहिए, यहां रख दिया। ये थोड़ा सा मैजिक है, यहाँ समझना है, बाद में समझाएंगे। सो इसका कारण है बहुत सारा, बाकी कभी एक पीरियोडिक टेबल को बड़ा क्लास जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। ओके, सो आई होप कि तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा। पीरियोडिक टेबल नए तरीके से सीखे हम लोग, और अगर कभी मौका मिले तो इस पीरियोडिक टेबल को और कंटिन्यू करूंगा, और इसी पीरियोडिक टेबल से मैं और 2-3 क्लास ले लूंगा, ताकि पूरा इनऑर्गेनिक इसी से मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी से सब कुछ बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।